सो हेलो एंड वेलकम एट दिस साइड और विजय है और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 20 मिनट की एक्सप्लेन सीरीज में हम पूरी तरीके से जो 6 चैप्टर है पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने एक्सप्लेन वीडियो देखी है तो आपको काफ़ी हद तक पेपर के लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगी। आपने एक्सप्लेन सीरीज जो हमने हर एक पार्ट में बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई डोंट थिंक दैट आपको इसमें फ़ायदा होगा रिवीजन के लिए। आप देख सकते हैं, लेकिन क्या कहते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के लिए आपको चैप्टर की एक्सप्लेन सीरीज देखनी ज़रूरी है। 20 मिनट में मैं चैप्टर का मेन कंटेंट समझाने की कोशिश करूंगा कि क्लास 12 की हिस्ट्री के चैप्टर 6 में एक्सप्लेन क्या करा गया। हालांकि भक्ति सूफी ट्रेडिशन इसमें है, कहने का मतलब इसमें बताने की कोशिश करिए कि अलग अलग धर्म के लोगों के हिसाब से किस हिसाब से भक्ति डेवलप हुई थी इंडिया के अंदर, किस तरीके से लोगों ने अपने भगवानों को मान्यताएं प्राप्त करने की कोशिश करी थी। और साथ में मैं ये कह सकता हूँ कि उसके अंदर भी कहीं ना कहीं हमें अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिले। तो दोस्तों, अगर आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने की कोशिश करिएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पेज और ट्विटर में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश करी गई है हिस्टोरियन ने अंडरस्टैंडिंग भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन के बारे में। अब यहाँ पे भक्ति का मतलब मैं ये कह सकता हूँ जिसमें हिंदुज्म के देवी देवता होते हैं उसके रिगार्डिंग में, एंशिएंट टाइम से इसकी भक्ति का इवोल्यूशन कैसे हुआ, प्रेजेंट टाइम पे कैसा चल रहा है, और साथ में इस्लामिक कल्चर के अंदर सूफिज्म की शुरुआत कैसे हुई वो समझाने की कोशिश इसमें करी जाएगी। ये सारी चीज़ें इतिहासकर्ताओं ने अलग अलग जगहों से उठाई है। जैसे अर्ली टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे स्क्रप्चर्स बनाए गए थे तो उनकी स्टडी अंग्रेजों ने करी थी। देन फाइनली उससे भी पहले हमारे पास कहीं ना कहीं टेक्सेस थे। अब चाहे वो वेदास के रूप में हो या दूसरी और लैंग्वेजेस में अलग अलग जगहों पर देखने को मिलती हो, तो उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके स्क्रप्चर्स यानी कि मूर्ति, टेक्स्ट अपीयर्ड यानी कि वेद, शास्त्र, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, इन सबको मिला के हमने कंपाइल करके पता लगाया कि अर्ली टाइम पे भक्ति सूफी सिस्टम भक्ति हुई कैसे इवॉल्व, तो वो बताने की कोशिश करी गई है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को पता है वैष्णविज्म और शिविज्म आज की डेट में इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन अर्ली टाइम पीरियड के अंदर आपको जो पता होगा कि वर्ण व्यवस्था के हिसाब से कहीं ना कहीं हमें क्या कहते हैं उसमें कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था, क्योंकि हमें पता था कि उस टाइम पीरियड में वैदिक कल्चर के अंदर जो क्या कहते हैं वेदों को सुनने की परमिशन, बोलने की परमिशन, उस समय में ब्राह्मण लोग जो थे वो नहीं चाहते थे कि शूद्र लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, है ना। तो इसीलिए आप देखते हो वर्ण व्यवस्था के अंदर शुरुआती समय में वुमेन्स को और शूद्रों को सुनने की परमिशन नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वैदिक कल्चर के अंदर इवैल्यूएशन आना चालू हुआ और उसके बाद कहीं ना कहीं हमने देखा कि लोगों ने अपने छोटे छोटे जो धर्म थे उसके हिसाब से अपने देवी देवताओं को मानना चालू करा। मैं वैदिक कल्चर की स्पेशलिटी नहीं कह रहा हूँ और ना ही मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ, लेकिन अर्ली टाइम पीरियड के अंदर हमने धर्म के अंदर भी चेंजेस देखने को मिले, जिसे हमने लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन का नाम दिया। रॉबर्ट रेडफील्ड ने इसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा था कि अर्ली टाइम पीरियड में कैसे वैदिक कल्चर के अंदर लोग बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे और छोटे लेवल के जो लोग हुआ करते थे जिनको ये यज्ञ करने की परमिशन नहीं होती थी वो लिटिल ट्रेडिशन को अपनाने की कोशिश करते थे। लेकिन समय बदला, समय बदलने के बाद वैदिक कल्चर के अंदर वैल्यूएशन हुआ और यहाँ पे कहीं ना कहीं 1500 बीसी के टाइम पीरियड के अंदर यही जो क्या कहते हैं आपके ब्राह्मणिकल कल्चर को नहीं अपना रहे थे, वैदिक कल्चर को नहीं अपना रहे थे, उन्हीं के अंदर से लोगों ने बोलना ये चालू करा कि वो अपने देवी देवताओं को अलग रूप में पूजने की कोशिश करेंगे, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल विष्णु के अवतारों में से हमें जगन्नाथ देखने को मिलते हैं जो कृष्णा का ही एक रूप है। उड़ीसा के अंदर जगन्नाथ की पूजा आज की डेट में भी होती है। ये वैदिक कल्चर का इवैल्यूएशन ही हमें देखने को मिला था। इसमें हमें ये भी देखने को मिला कि देवियों की पूजा भी कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड के अंदर स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि सुप्रीम गॉड उस टाइम पीरियड के अंदर या तो शिव या तो विष्णु थे, लेकिन कहीं ना कहीं वुमेन्स का मैं कह सकता हूं कि उस समय पूजा नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे कल्चर इवोल्यूशन होता गया, भक्ति परंपरा बढ़ती चली गई, तो यहाँ पे हमें वुमेन्स की भी पूजा देखने को मिली, जैसे हमें कहीं ना कहीं जगन्नाथ के रूप में देखा था। और इसके बारे में हमें महाभारत के अंदर महाबलीपुरम के अंदर दुर्गा की पूजा जो है, और सॉरी महाभारत कह रहा हूँ, महाबलीपुरम के अंदर दुर्गा का हमें स्क्रप्चर मिला है जहां से हमें समझ में आया कि शायद से इनकी पूजा होती होगी और इसीलिए हमने पार्वती की पूजा होते हुए और साथ में हमने क्या कहते हैं माता पार्वती, माता लक्ष्मी जी की पूजा होते हुए हर जगह हमने देखा। इंडिया के अंदर फिर हमने देखा कि कहीं ना कहीं इस वर्शिप को क्या कहते हैं तांत्रिक वर्शिप का नाम दिया गया, जहां पे गॉड ही नहीं बल्कि गॉडेस की पूजा भी होने लग गई थी। अब ये चीज आपको ये याद रखनी है कि जिस तरीके से ब्राह्मणिकल कल्चर के अंदर शूद्रों को पूजा करने की, वेदों को सुनने की परमिशन नहीं थी, वहां एक तांत्रिक वर्शिप आया जिसमें क्या कहते हैं सभी कैटेगरी के लोग,
स्पेशल लोअर क्लास शूद्र लोग जो हुआ करते थे, उन्होंने अपनी ऐसी देवियों की पूजा आराधना चालू कर दी। एक भक्ति ट्रेडिशन एक नया स्टाइल से निकल के आया, और इसीलिए जहां महावीर, वैष्णविज्म, शिविज्म, बुद्धा इनकी पूजा हुआ करती थी, वहीं अपोजिट साइड में देवियों की पूजा भी उस टाइम पे होने लग गए। और इन्होंने ये कहा कि हम वेदों की अथॉरिटी को नहीं मानते, क्योंकि वेदों के हिसाब से तो ब्राह्मणिकल कल्चर माना जाता है और उसके अंदर शूद्रों को भक्ति करने की परमिशन नहीं थी। इसीलिए यहाँ पे वैदिक ट्रेडिशन नया निकल के आता है, और इसीलिए वैदिक ट्रेडिशन में और यहाँ पे क्या कहते हैं आपका तांत्रिक ट्रेडिशन में दोनों में कॉन्फ्लिक्ट देखा जाने लग गया, थोड़े बहुत चेंजेस होने लग गए। अब यहाँ पे भक्ति मूवमेंट फिर एक और तरीके से इवॉल्व हुआ, जहाँ वैदिक ट्रेडिशन के अंदर हम इंद्र दे और क्या कहते हैं अग्नि, सोम, इनको माना करते थे, वहाँ पुरानी कल्चर के अंदर हम अपने नए नए देवताओं को, मैं कह सकता हूँ शिव और विष्णु को, एक अलग रूप में पूजने लग गए थे। पुरानी कल्चर और वैदिक कल्चर में सिर्फ छोटा सा डिफरेंट ये है कि वैदिक कल्चर ब्राह्मणिकल, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को माना करता था, जिसमें क्या कहते हैं शूद्रों को वैदिक कल्चर या वैदिक ट्रेडिशन के हिसाब से मानने की परमिशन नहीं थी। लेकिन पुरानी कल्चर के अंदर ऐसा हुआ कि इसमें जो निचली कैटेगरी के लोग थे वो भी भक्ति में आने लग गए, और यहाँ पे वो एक नई कैटेगरी इवॉल्व करने लग गए। क्योंकि नॉर्थ के अंदर अगर आप देखें तो ब्राह्मणिकल और वैदिक कल्चर बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए पुरानी कल्चर इवॉल्व नहीं हो पा रहा था। लेकिन पुरानी कल्चर का जीता जाता एग्जाम्पल हमने अलवार और नैनारों में देखा, और अलवार और नैनारों के अंदर फिर बहुत सारे धर्म इसमें इन्वॉल्व होने लगे। तो अर्ली ट्रेडिशन भक्ति जो निर्गुण और सहगुण दोनों में थी, मतलब निर्गुण भक्ति के बारे में आपको नहीं पता होगा। सहगुण भक्ति बेसिकली ये होती है कि अगर कोई भी चाहे तांत्रिक पूजा कर रहा हो चाहे वैदिक पूजा कर रहा हो, अगर वो उसमें मूर्ति का इस्तेमाल कर रहा है, इनकारनेशन का इस्तेमाल कर रहा है, अवतारों का इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब ये कि वो सहगुण भक्ति है। निर्गुण भक्ति के अंदर बेसिकली हम देखते हैं कि जिसमें हम क्या कहते हैं मूर्त का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसमें गॉड होते हैं पर वो असल में डायरेक्टली कांटेक्ट में उनसे रहते हैं, तो इस तरीके की निर्गुण भक्ति कहलाती है। साउथ के अंदर अलवारों और नैनारों ने शिविज्म और वैष्णविज्म की पूजा करी है, और यहाँ पे अलवार्स जो वैष्णविज्म की पूजा करते थे और नैनार जो थे वो शिविज्म की पूजा करते थे। अब ऐसा नहीं है कि अलवारों और नैनारों ने क्या कहते हैं अपने आप को सुप्रीम एज अ ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य समझा, वो शूद्र कैटेगरी के होते थे। उन्होंने धीरे धीरे भजन कीर्तन ये करने चालू करे, और पूरे साउथ में घूमकर अलवारों नैनारों ने शिविज्म और वैष्णविज्म का प्रचार करा, और बहुत सारे तीर्थ स्थानों को ढूंढा। तीर्थ स्थान ऐसा कहा जा सकता है कि जहाँ जहाँ पे प्रचार करे गए होंगे वहाँ पे अलवार और नैनार्स अपने देवी देवताओं की बाद में उनके मरने के बाद ऐसा मैं कह सकता हूं कि धार्मिक यात्रा वो लोग कर रहे हैं या उनको पवित्र स्थान बना दे रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि साउथ के अंदर अलवार और नैनार्स ने जहां जहां तक भक्ति पूजा करी थी वहां पे क्या कहते हैं उनकी मूर्ति, उनके नाम से या शिविज्म और वैष्णविज्म के नाम से बहुत बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करा गया। इसलिए अलवारों और नैनारों के बीच में डिफरेंशिएट आपको पता होना ज्यादा जरूरी है। अब भक्ति के लिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं उनकी सिर्फ यही आइडियोलॉजी रही कि ब्राह्मण समाज इसके अंदर रहे, लेकिन इन लोगों ने बेसिकली ये बोला कि क्योंकि ये खुद ही निचले स्तर से बिलोंग करते थे, इसलिए इन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट पूरी तरीके से प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी। सिंपल सा कहने का मेरा मतलब ये है कि अर्ली टाइम पीरियड के अंदर जिस तरीके से वर्ण व्यवस्था में जो फोर्थ कैटेगरी में रहने वाले लोग थे उनको वेद सुनने की परमिशन नहीं थी, इसी वजह से नया पौराणिक ट्रेडिशन आया था। इस पौराणिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अलवार और नैनार्स बने और उसके अंदर हर कैटेगरी के लोग जुड़ सकते थे। इसीलिए इन लोगों ने जो तमिल वेद थे अपने खुद के बनाए, क्योंकि ये नॉर्थ के अंदर जो वेद बनाए गए थे क्योंकि वैदिक ट्रेडिशन के खिलाफ थे, इसलिए उन वेदों को ना मानते हुए इन लोगों ने अपने खुद के वेदों को कंपोज करा, जिसे हम नलियारी दिव्य पद बंधनम कहते हैं। और ये चीज पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है। अलवार और नैनार्स ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ मेन से इसको फॉलो करते थे, वुमेन्स को भी देखा गया था। जैसे कि अलवार में एक अंडाल वुमेन थी जिन्होंने अपना पूरी तरीके से क्या कहते हैं जीवन पूरी तरीके से यानी कि मैं कह सकता हूँ विष्णु की आराधना में बिता दिया। और वैष्णविज्म के अंदर जो थे वो कराई कला अमियार करके जो थी, इन्होंने अपना पूरा जीवन क्या कहते हैं शिविज्म की भक्ति में बिता दिया। अब ऐसा नहीं है कि साउथ के अंदर क्या कहते हैं अलवार और नैनारों का बोलबाल होने का एक पर्टिकुलर रीजन हो सकता है। मैं ये कह सकता हूँ कि शायद से बुद्धिज्म और जैनिज्म को मे भी शायद से उतना एक्सेप्ट ना करा गया हो जितना अलवार और नैनारों ने शिविज्म और क्या कहते हैं आपका वैष्णविज्म का प्रचार काफी अच्छा साउथ के अंदर करा। इसी वजह से ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं
इसमें भी डिफरेंशिएट देखा जा सकता है कि बुद्धिज्म साउथ के अंदर इतना ज़्यादा नहीं फैला। अब ऐसा बोला ये भी जा सकता है कि शायद से अलवारों और नैनारों का वहाँ के राजाओं का सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिला होगा, और इसी वजह से बाद में अलवार्स और नैनार्स ने राजाओं का सपोर्ट लेके समय समय पे वहाँ पे विष्णु और शिव के बहुत बड़े मंदिर बनवाए, जिनमें से आपको 3-4 एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज जरूरी था, जिसमें से एक एग्जांपल हमने ये भी देखा कि मंदिर बनाने के साथ साथ पहले शुरुआती समय में पत्थर की मूर्तियां होती थी, लेकिन बाद में ब्रॉन्ज की मूर्तियां बनाई जाने लगी, कांसे की मूर्तियां बनाई जाने लगी, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। इनमें से एक राजा और हुआ करते हैं जिन्होंने ये कहा कि जो क्या कहते हैं शिविज्म को फॉलो करने वाले, वैष्णविज्म को फॉलो करने वाले, जो उनके क्या कहते हैं स्पेशलिस्ट होते थे, स्पेशलिस्ट इन द सेंस मैं कह सकता हूँ कि उनके देवदूत हो सकते हैं, या मतलब जो उनको स्पेशल मानते हो, तो उनकी खुद की क्या कहते हैं मूर्ति के बाहर बनाई जाने लगी। तो ये भी अपने आप में एक अलग ही हमें चीज देखने को मिलती है भक्ति की। अब क्योंकि ये चीज तमिल के अंदर साथ में साउथ में चल रही थी, उसी के पैरेलल में एक और भक्ति निकल के आई, जैसे हमने क्या कहते हैं वैष्णविज्म मूवमेंट कहा। बासवाना जो व्यक्ति थे इन्होंने ये चलाया। असल में ये भक्ति शिव की है, और शिविज्म जो था वो साउथ में पहले से था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो भगवान शिव की जो पूरी मूर्ति थी उसका इस्तेमाल करा जा रहा था। लेकिन यहाँ पे जो शिविज्म के हीरो अपने आप को मानते थे, तो उन्होंने शिवलिंग के रूप में भगवान शिव की पूजा करनी स्टार्ट कर दी। तो शिवलिंग के रूप में इसकी पूजा आज की डेट में कर्नाटका साइड में होती है टुडे, और यहाँ पे ये देन है शिविज्म के लोगों की, जो क्या कहते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पे या अपने पेट पे या हाथ पे ऐसे करके क्या कहते हैं शिव का एक क्या कहते हैं शिवलिंग जो होता है वो धारण हमेशा करके रखते हैं, और जगमा उनमें से एक थे उस टाइम पीरियड के अंदर। अब हिंदुज्म के अंदर भक्ति मूवमेंट का एक स्पेशलिस्ट तरीका आप ये देख सकते हैं कि मारने जब इंसान मर जाता है तो हिंदू धर्म के अंदर इंसान को जलाया जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो शिविज्म जो यहाँ पे कर्नाटका साइड में फॉलो हो रहा है शिवलिंग के रूप में, ये लोग मरने के बाद क्या कहते हैं उनकी बॉडी को जलाते नहीं है, दफना देते हैं। तो इनको लगता है कि मरने के बाद आत्मा जो है डायरेक्टली शिव के पास विलीन हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा हमें अलग देखने को मिला। अब कास्ट सिस्टम में इनका क्या कहना था, तो कास्ट सिस्टम में इनका ये कहना था कि शायद से रीबर्थ होता ही नहीं है, क्योंकि रीबर्थ इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनका मानना है कि इंसान अगर एक बार दफन हो जाता है तो उसके बाद वो डायरेक्टली आपके भगवान के पास शिव के पास चला जाता है। इसलिए इन लोगों ने क्या कहते हैं रीमैरिज और दोबारा से जो विडो मैरिज थी उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश करी है, और ये बताया भी है। अब इन लोगों ने अपने खुद का, जैसे कि तमिल के अंदर नलियारी देवपन बंधनम तमिल तेलुगु वेद कहलाता है, ऐसे कन्नड़ के अंदर इन लोगों ने शिविज्म की भक्ति के लिए अपना खुद का एक अलग से कन्नड़ में मैं कह सकता हूँ एक वेद की या वचन की रचना करी है। अब आपने नॉर्थ साइड में देखा होगा देवियों की पूजा, वैष्णविज्म की पूजा, शिविज्म की पूजा हो रही थी। साउथ के अंदर शिविज्म वैष्णविज्म ही पूजे जा रहे थे, पर वो अलवार और नैनार्स उनको अलग तरीके से पूज रहे थे। और उसी के अंदर हमने एक और बिलीफ देखा कि किस तरीके से शिव की तो पूजा करी जा रही है पर वो शिवलिंग के रूप में पूजा करी जा रही है। अब ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ हमारे धर्म के अंदर, या मैं कह सकता हूँ कि हमारे इंडिया के अंदर इस टाइप के धर्म देखने को मिल रहे थे। अब इसके अंदर भी भक्ति का एक अलग सिस्टम जो हमने क्या कहते हैं नाथपंथी और सिख योगीज में देखने की कोशिश करी थी। फिर हमारे जब इंडिया के अंदर ये सारी चीजें चल रही थी और नाथ योगी ये लोगों का भी अपने शिव और विष्णु की भक्ति को करने का अलग ही तरीका होता था। इसके वेरिएशन भी हमने एक्सप्लेन सीरीज में पूरी तरीके से देखे हुए हैं। अब इंडिया के अंदर सूफिज्म की शुरुआत होती है जिस टाइम पीरियड पे मोहम्मद कासिम जो था, इब्न कासिम 1711 के अंदर आता है और आसपास काबुल के आसपास आके बसता है, पाकिस्तान के सिंध के इलाकों में बसता है, और वहां पे वो अपने आप को खलीफा घोषित कर देता है। खलीफा घोषित करने का काफी लंबे समय तक दिल्ली डायनेस्टी यहाँ पे राज करती है, और फिर मुगलों का टाइम पीरियड काफी एंड तक हमें देखने को मिलता है। ये सारे के सारे लोग उल्मा कैटेगरी के अंडर में आते थे जो इस्लामिक लॉ को मानते थे। अब इस्लामिक लॉ को मानने वाले व्यक्ति वो होते थे जो शरिया कानून की इंपॉर्टेंस को समझते थे, और शरिया में जितना भी लॉ होता था मुसलमान उसके अकॉर्डिंग चलते थे। बट सूफिज्म के अंदर एक अलग बदलाव हमें देखने को मिला था। जब इंडिया के अंदर मुगल लोग आ गए थे तो इसमें भी अगर हम देखें तो शरिया कानून जो है इस्लामिक लॉ को मानता है, और इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग अल्लाह जो है यानी कि आपका क्या कहते हैं पैगंबर मोहम्मद जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति माने जाते हैं। जब ये लोग इंडिया के अंदर आए तो इन लोगों ने क्या कहते हैं जितने मुसलमान थे उनको प्रोटेक्शन करने के लिए एक जिम्मी एक तरीके का सिस्टम बनाया जिसमें सभी मुसलमानों को प्रोटेक्शन मिलेगी। बट एक टैक्स बनाया गया जिसमें जजिया टैक्स बोला जाता है। इसमें नॉन
क्या कहते हैं मुस्लिम जो लोग हुआ करते थे उनसे टैक्स लिया करते थे, बुद्ध सॉरी आपके जो इस्लामिक धर्म के लोग हुआ करते थे वो लोग। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी देखी गई है। ऐसा नहीं है कि मुगलों के टाइम पीरियड के अंदर क्या कहते हैं सारे के सारे जो धर्म थे उनको पूरी तरीके से दबाया ही जा रहा था। अकबर के टाइम पीरियड पे हमने देखा था कि काफ़ी दूसरे धर्म के लोगों को भी कहीं ना कहीं टैक्स पैसा नहीं देना पड़ता था, जिसका जितना लगता एग्जाम्पल हमें अलग अलग जगहों पे देखने को मिला। लेकिन हमें इतना चीज़ें नहीं समझनी है, हमें सिर्फ बेसिक ही समझना है कि किस तरीके से सूफिज्म जो है इस्लामिक कल्चर से थोड़ा सा अलग देखा जा सकता है। उसका जितना लगता कारण यह है कि पैगंबर मोहम्मद ने सिर्फ बेसिक बातें बोली थी कि 5 वक्त का नमाज पढ़ो, कुछ मोरल प्रिंसिपल अपनाओ, दूसरों की चोरी ना करो, खैरात बांटो, दूसरों के धर्मों का सम्मान करो। ये चीज़ इस्लाम धर्म के अंदर थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें कट्टरपन आने लग गया, जिसका हमें शिया और सुन्नी में देखने को मिला। सुन्नी लोग अबू बकर को फॉलो करने वाले खलीफाओं में से एक थे, शिया लोग वो होते थे जो अली को फॉलो करते थे। अब धीरे धीरे करके इसमें भी डिस्प्यूट देखा जाने लग गया और इसमें बहुत सारी कैटेगरी आ गई। वो सारा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें बेसिक ये समझना है कि किस तरीके से जो सूफिज्म था उसका इम्पैक्ट भक्ति के अंदर अलग टाइप में हमें देखने को मिला। तो वो चीज़ ज़रूरी है, उनके क्या कहते हैं मॉन्यूमेंट्स में भी देखने को मिलता है, और साथ में क्या कहते हैं रिलीजियस ग्रांट वो भी देखने को मिलता है। मुसलमान लोगों को अलग अलग भाषा में अलग अलग जगहों में बोला जाता है, तुर्काशा, परकाशा, उसके बाद यहाँ पे तजीका, उसके बाद यहाँ पे शाक, यमन, मलेच, ऐसे बहुत सारे लोग बोले जाते हैं मुस्लिम लोग। लेकिन बेसिक ये था कि ग्रोथ ऑफ सूफिज्म हमारे इंडिया के अंदर हुआ कब, जब 711 के अंदर बहुत सारे लोग भारत की बाउंड्रीज पे आ गए। उसके बाद पूरी तरीके से मुगल लोग जो थे भारत के अंदर इन्वॉल्व हो गए। तो बहुत से ऐसे लोग थे जो बाहर की कंट्री से आने के बाद हमारे इंडिया के अंदर आए। जब वो इंडिया के अंदर आए तो वो हमारे लोकल ट्रेडिशन से कनेक्ट हुए। जब वो लोकल ट्रेडिशन से कनेक्ट हुए तो उसके बाद हमारे इंडिया के अंदर सूफिज्म जो था वो इवॉल्व होके आता है। अब सूफिज्म की शुरुआत नॉर्थ की साइड में काफ़ी शुरू से शुरू हो गई थी और बाहर की कंट्री में भी देखा जा सकता था। ये पूरी तरीके से जिस तरीके से इस्लाम धर्म में सेक्ट बढ़ चुके थे, ये इनके पूरे खिलाफ थे। ये सिर्फ जो पूरी तरीके से कुरान की इंपॉर्टेंस थी, पैगंबर मोहम्मद के द्वारा कही गई बातें थी, उनको इंपॉर्टेंट मानते थे, और इसी वजह से सूफी सिलसिला इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ। और सूफी सिलसिला एक तरीके का डायरेक्टली गॉड से कनेक्ट होने का सिस्टम था। जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर क्या कहते हैं योगी, सिद्धनाथ, ये लोग किया करते हैं, ये कर्म कांडों में बिलीव नहीं रखते थे जिस तरीके से सूफिज्म नहीं रखते थे। तो सूफिज्म की शुरुआत इंडिया में खानखा से होती है। खानखा एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति एक टीचर हो सकता है, जो टीचर लोगों को बताने की कोशिश करता है कि सच क्या है। लोग उनके पास आते हैं और इस तरीके से सभी सिस्टम सूफिज्म का स्टार्ट होता है। सूफिज्म में बेसिकली ये था कि उनके डिसाइपल उनकी जगह पे आते थे, उनसे बातचीत करते थे, और बातचीत करने का इस सिस्टम को सिलसिला कहा गया। सिलसिला की शुरुआत भारत के अंदर एग्जैक्टली नहीं कह सकता मैं कि किस टाइम पीरियड से स्टार्ट हुई होगी, लेकिन ये सिलसिला उनके डिसाइपल जो उनके पास आके पूछते थे, और बाद में क्या कहते हैं जब उनके गुरु, उनके मास्टर पीर मोहम्मद मुर्शिद जब वो मर जाते थे तो उनके मरने के बाद वहाँ पे दरगाह बनाई जाती थी। और दरगाह बनाने के बाद होता क्या था कि उनके डिसाइपल साल में एक बार वहाँ पे आके कव्वाली किया करते थे, जियारत किया करते थे, और इस तरीके से भारत के अंदर सूफिज्म जो था वो शुरू हो जाता है। और सूफिज्म के लिए हम सब जगह दरगाह या मस्जिद के अंदर नहीं जाते। अगर आप देखें तो दरगाह इंडिया के अंदर काफ़ी फेमस है, कुछ दरगाह बहुत सारी फेमस है और कुछ दरगाह फेमस नहीं है। सारी दरगाह फेमस नहीं है, लेकिन जिन दरगाह के पास लोग जाते हैं इसका मतलब उनके वंशजों ने उनके साथ सिलसिला वाला सिस्टम जो था बहुत पहले से स्टार्ट कर रखा था। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो खुद इस्लामिक लॉ को मानने वाले क्या कहते हैं आपके अकबर थे या पूरी तरीके से बादशाह वो लोग थे, वो सभी लोग थे, और वहाँ पे इंडिया के अंदर इन लोगों ने इस चीज़ को बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करा। दैट इज़ वाई सूफिज्म इतना ज़्यादा स्टार्ट हुआ। चित्सी सिलसिला बहुत फेमस था क्योंकि चित्सी लोग जो थे खुद अफगानिस्तान के आसपास से आए थे, और उसके बाद उन्होंने खानकाह के अंदर रहना चालू करा, और खानकाह के अंदर जब रहना चालू हुआ तो वही सिस्टम स्टार्ट होने लग गया। और बहुत से ऐसे लोग थे जो बाहर से आने के बाद इन लोगों ने इंडिया के अंदर खानकाह को इम्पोर्टेंट समझा। खानकाह एक बेसिक प्लेस होता है जहाँ पे मास्टर्स रहा करते थे, इनके मरने के बाद यहाँ पे दरगाह बना दी जाती है। तो शेख निज़ामुद्दीन जो एक खानकाह था पहले, अब वो वहाँ पे क्या कहते हैं एक दरगाह है, और इसीलिए उनके डिसाइपल समय समय पे वहाँ जाते रहते हैं। तो भाई डिसाइपल इन द सेंस उनके जो चेले होते हैं वो जाते रहते हैं, और जो उनको फॉलो करने वाले लोग हैं वो जाते रहते हैं। इंडिया के अंदर ये सारी दरगाह जो है बहुत फेमस है। ये सूफिज्म का एक जीता जागता एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। सबसे फेमस दरगाह जो मुझे लगती है और बहुत है सच में फेमस, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है। उन्हें गरीब नवाज के नाम से पुकारा जाता है, और
इसको समय समय पे बहुत बार फंडिंग मिली है, जिसका जितना था एग्जाम्पल मोहम्मद बिन तुगलक है, उसके बाद क्या कहते हैं सुल्तान खलजी है, उसके बाद क्या कहते हैं आपके खुद जलालुद्दीन अकबर जो 13 बार उस दरगाह पे गए थे। इसी वजह से सूफिज्म अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 13 बार जाने का मतलब ये है कि शायद से उनका अट्रैक्शन इस्लाम धर्म से हटके यहाँ पे सूफिज्म की तरफ ज़्यादा इवॉल्व हो गया होगा, इसीलिए समय समय पे पैसा डोनेट करते रहना, वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस करवाते रहना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो इंडिया के अंदर वो फेमस है, बाहर की कंट्री के अंदर हसन अल उजवारी फेमस है, और ये समय समय पे होता रहा। अब ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं इस चित्सी सिलसिला के अंदर कुछ ही दरगाहें फेमस होगी, बहुत से ऐसे लोग थे जब इंडिया के कांटेक्ट में आए तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी, सूफिज्म के लोगों ने ऐसी सारी चीज़ें लिखी जो कहीं ना कहीं आज की डेट में इस्लामिक लॉ के लिए भी इंपॉर्टेंट माना जा सकता है, और खुद इंडिया के लोगों ने उनको क्या कहते हैं अपने इंपॉर्टेंट ग्रंथों के अंदर रखा, जैसे बाबा फरीद है और साथ में मलिक मोहम्मद जायसी है। इन्होंने उस टाइम पीरियड पे दक्खनी लैंग्वेज के अंदर चीज़ों को लिखा था, लेकिन बाद में लोगों ने उनकी इंपॉर्टेंस को समझा और अपने खुद के पवित्र ग्रंथों के अंदर इनको रखने की कोशिश करी। ये सारा फिर क्या कहते हैं दूसरे और लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे काम करे थे। तो ये सारी चीज़ें, दूसरा समा के बारे में नहीं पढ़ेंगे हम। और यहाँ पे फिर जो पार्ट आ जाता है वो पार्ट आ जाता है आपका ये वाला। अब नॉर्थ इंडिया के अंदर भगवान की पूजा करने के लिए एक नए ट्रेडिशंस को देखा गया, जैसे कि मीराबाई, बाबा गुरु नानक और कबीर जी। मीराबाई के बारे में ऐसा बोला जाता है, मीराबाई नहीं पहले कबीर के बारे में, कबीर जी के बारे में ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे इन्होंने अर्ली टाइम पीरियड के अंदर इनकी जो चीज़ें हैं, चाहे वो कबीर बीजक हो, कबीर क्या कहते हैं कबीर ग्रंथावली हो, और साथ में चाहे आप बोले गुरु ग्रंथ साहिब हो, इन सभी जगहों के अंदर क्या कहते हैं इनकी कही गई बातों को आज की डेट में भी इंपॉर्टेंट माना जाता है, और पवित्र जगहों पे इनको इनकी कवियों को इनकी भाषाओं को इस्तेमाल करा गया एग्जाम्पल के रूप में। कबीर जो कविताएं बोलते हैं वो निर्गुण पोयम की या निर्गुण भक्ति की तरफ इशारा करती है, और हमेशा यह उल्टा पासी कहने का मतलब बातों को इनडायरेक्टली बोलने की कोशिश करते हैं जिससे एग्जाम्पल समझ में सेट हो जाए। अब ये अल्टीमेट रियलिटी अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर सभी को कहते हैं सब एक है, सिर्फ कहने वाली बात है। और दूसरा यहाँ पे इन लोगों ने वैदिक टर्म को भी कहीं ना कहीं ये बोलने की कोशिश करी कि ये गलत है, ठीक है ना। तो इसीलिए इन्होंने एक ही ईश्वर पे पूजा करने की कोशिश करी है, बहुत सारे भगवान, इनका कोई फायदा नहीं है। उन्होंने भी जिक्र कराया कि अल्लाह ईश्वर सिर्फ एक ही है। अब यहाँ पे क्योंकि अभी तक नहीं पता चल पाया कि कबीर को असल में किस कौम का माना जाता है, तो इसीलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय इसके ऊपर अपना अपना क्या कहते हैं बताती रहती है कि भाई ये हमारे ऐसे ऐसे करके। फिर बात करते हैं बाबा गुरु नानक जी के बारे में। देखो ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि बाबा गुरु नानक जी काफ़ी लंबे समय के बाद एक नए धर्म को क्रिएट करने वाले व्यक्तियों में से एक थे, या एक रिचुअल को मैं कह सकता हूँ। इनकी शुरुआत वैसे तो ये पाकिस्तान में थे, इनकी आज भी हम दरगाह कहना सॉरी मैं आज भी गुरुद्वारा कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की एक जगह पे सिचुएटेड है। अब शुरुआती समय में इन्होंने काफ़ी लंबा समय सूफिज्म के लोगों के साथ स्पेंड करा है, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी टीचिंग्स में बताया कि निर्गुण भक्ति सबसे अच्छी भक्ति देखी जा सकती है। भगवान अल्लाह ईश्वर को पूजने के लिए उनका कोई चेहरा नहीं हो सकता है, और इन्होंने बिल्कुल सही तरीके से बताया जिस तरीके से हिंदुज्म के अंदर चीज़ों का सेक्रीफाइस होता है वैदिक कल्चर के अंदर, वो बिल्कुल गलत है। आप किसी ईश्वर को एज अ पिक्चर के तौर पे पोर्ट्रेट नहीं कर सकते हो, इसीलिए इन्होंने डिवाइन नेम की बात करी है। इन्होंने अल्लाह, ईश्वर, पीर, मोहम्मद बोला है कि कोई भी व्यक्ति मेल फीमेल में आप क्या कहते हैं एब्सोल्यूट नहीं बोल सकते, रब सिर्फ एक ही है। इसीलिए इन्होंने अगले टाइम पीरियड के अंदर शब्द जो था उसका एक नया भजन का कंपोजन करा, जिसमें इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कहा कि ये चाहते हैं कि हमेशा भगवान का नाम जपते रहना चाहिए इंसान को। इसीलिए भाई मर्दाना जी आप देख सकते हैं कि उनके साथ उन्होंने राग कंपोज करा है, और इसी वजह से क्या कहते हैं बाबा गुरु नानक जी थे जो नए धर्म को बनाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उनके मरने के बाद जो उनके फॉलोवर थे उन्होंने एक नए धर्म की स्टैब्लिशमेंट कर दी। अब यहाँ पे इनके मरने के बाद मैं कह सकता हूँ वन ऑफ हिज डिसाइपल जो थे गुरु अंगद, इनकी डेथ के बाद आते हैं, वो भी बाबा गुरु नानक जी की चीज़ों को इंपॉर्टेंट मानते हैं, रिलीजन नहीं मानना चाहते, लेकिन इन्होंने ये बताया कि हमें एक डिस्टिंक्ट कम्युनिटी बनाने के लिए, हमें एक अलग समुदाय बनाने के लिए इन प्रथाओं को अपनाना पड़ेगा। इसीलिए जिस तरीके से दूसरे धर्म इंडिया के अंदर चल रहे थे, गुरु अर्जुन देव ने फिर बाद में आदि ग्रंथ साहिब की स्टैब्लिशमेंट करी, गोल्डन टेम्पल की स्टैब्लिशमेंट करी, देन फाइनली उन्होंने गुरबानी बनाया, और उसके बाद गुरु तेज बहादुर ने गुरु ग्रंथ साहिब की स्टैब्लिशमेंट कर दी, और लास्ट गुरु गोविंद सिंह जी थे जिन्होंने कहा कि इनके मरने के बाद कोई दूसरा गुरु नहीं बनेगा। फिर फाइनली सिखिज्म जो है आज की डेट में गुरु ग्रंथ साहिब के अकॉर्डिंग ही चलता है। इसलिए खालसा पंथ की स्टैब्लिशमेंट करी गई ताकि लंबे समय तक इनका धर्म जो है बना रहे, और ये 5 चीजें आप देख सकते हो सिर्फ इन्हीं के पास ही रहती है। दूसरा,
कृष्ण भक्ति के लिए मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मीराबाई, जिन्होंने अपना पूरा परिवार छोड़ दिया, राजपूत की फैमिली के अंदर शादी हुई थी मेवाड़ के राजा के साथ। ऐसा कहा जाता है कि ये शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन शादी हुई। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और फाइनली इन्होंने क्या कहते हैं पूरी तरीके से कृष्ण की भक्ति में अपना पूरा का पूरा समय बिता दिया। अब यहाँ पे कृष्ण जी जो विष्णु के अवतार बोले जाते हैं, वो पूरी तरीके से उनके गाने गाती रही और जगह जगह घूमती रही। ऐसा बोला जाता है कि उनके रैदास जो थे गुरु के रूप में माने जाते हैं, जिनसे इन्होंने पूरी तरीके से समाज में मैं कह सकता हूँ जो डिस्क्रिमिनेशन था उसके प्रति लड़ने की इन्होंने शुरुआत करी थी। आज की डेट में भी ऐसा माना जाता है कि सुख सुविधाओं को छोड़ के, उन्होंने राजमहल को छोड़ के ये सारा विधवा का जीवन इन्होंने जिया, और इनकी द्वारा जो गाने गाए गए हैं, जो भी चीज़ें गाई गई हैं इनके उसमें, वो आज भी क्या कहते हैं कहीं ना कहीं राजस्थान और दूसरे इलाकों में बहुत ज़्यादा फेमस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये प्रेम के बारे में, एक तरीके का कृष्ण प्रेम के बारे में मीराबाई ने बताने की कोशिश करी। सो गाइज चैप्टर टफ था, लेकिन ये सारा चैप्टर कंटेंट इस चैप्टर के अंदर है। सो ठीक है, सो आई होप यू गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस वीडियो। मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। 20 मिनट वीडियो होनी थी पर थोड़ी सी बड़ी हो गई। जय हिंद, जय भारत।